जय हिंद दोस्तों सोशल मीडिया पर 4 बड़ी खबरें चल रही हैं और जिस पर बात करना जरूरी है। जिसमें पहली और सबसे बड़ी खबर जो लगातार 2-3 दिन से वायरल की जा रही है वो ये है कि साउथ इंडियन की सबसे मशहूर एक्ट्रेस जिसका नाम था मोनिका सिलंथी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब उनका नाम जो है वो रहीमा है। वो ये पोस्ट लगातार 2 दिन से वायरल की जा रही है। इस खबर की सच्चाई क्या है मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। साथ ही साथ उसके बाद एक वीडियो और पोस्ट की जा रही है सोशल मीडिया पर, जहां बताया जा रहा है कि एक लड़की जो कभी इस्लाम से नफरत करती थी, उसका कोई भी मुस्लिम दोस्त नहीं था, लेकिन आज वो ये मानना तैयार है कि धर्म बुरा नहीं है। यानी एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके रिश्तेदार ने साथ छोड़ दिया तो उस वक्त पर मुस्लिम लोगों ने ही उसका साथ दिया। ये 2 बड़ी खबर है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद एक ऐसी खबर जो लगातार 3-4 दिन से चल रही है और वो खबर मैंने भी नहीं चलाई अपने चैनल पर, या यूं कह लीजिए मैंने भी वो खबर नहीं उठाई। खबर आपको पता होगा कि एक मस्जिद के अंदर एक इंसान जो एक 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार करता है और वो पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। लगातार लोग कह रहे थे मुझसे कि अरबाज भाई आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, और मैं लगातार 3 दिन से चुप था। मैं चुप क्यों था मैं आपको बताऊंगा, सिलसिलेवार मैं पूरी बात बताऊंगा आपको कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो शुरू करते हैं इसी पहली खबर से। आपको पता होगा 3 दिन पहले क्या हुआ। 3 दिन पहले जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है वहाँ एक मस्जिद है। मस्जिद में जो इमाम, अब इमाम तो कह नहीं सकते, जो इंसान किसी के साथ बलात्कार कर सकता है या इतनी घटिया हरकत कर सकता है तो वो तो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ठीक है, तो इमाम साहब या मौलवी कहना तो दूर की बात है, रेपी ही होता है। हुआ क्या, उस 48 साल के इंसान ने जिसका नाम था इलियास, उसने 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, ऐसा लड़की के घर वाले कहते हैं और उस लड़की का भी आरोप है। हुआ क्या, उसके बाद गाजियाबाद की पुलिस ने गाजियाबाद में उसको पकड़ लिया गया, वो अरेस्ट कर लिया गया। हुआ क्या था, लगातार लोग इसको ट्रेंड कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि भाई उस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे आए जो मुझसे हेट करते हैं और वो कह रहे थे अरबाज भाई आप इस टॉपिक क्यों नहीं उठा रहे, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है जो तू इस टॉपिक को नहीं उठा रहा, तू भी जिहादी है, तू भी मुल्ला है, तू इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं कर रहा। और ये बात सही भी है कि मुझे इन टॉपिक पर बात करनी चाहिए, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जिस वजह से मैंने वो बात नहीं की। बात क्यों नहीं की, क्योंकि जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन राजस्थान में एक बड़ी घटना हुई थी। यानी उस दिन एक और घटना हुई थी और ये घटना क्या थी मैं बता रहा हूँ। ये घटना थी कि आश्रम में 60 साल का बुड्ढा क्या करता, आश्रम में 60 साल का बुड्ढा क्या करता था, पहले वो हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको बहला फुसलाकर अपने आश्रम में लाता था, उनके साथ रेप करता था और जब वो गर्भवती हो जाती थी तो उनका वो ऑपरेशन भी करता था, यानी दवाई के जरिए भी कराता था। और हुआ क्या, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मुझे लगा ये खबर जो है शायद ट्विटर पर ट्रेंड करेगी, बट अफसोस ये खबर ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर पाई। अब देखिए ये 2 तस्वीर देख सकते हैं। ये 60 साल का बुड्ढा है जो क्या कर रहा था, आश्रम में लड़कियों के साथ बलात्कार करता था, बुरी तरीके से ट्रीट करता था इलाज के बहाने पर, और जो लड़की इसके बस में आ जाती थी उसके साथ रेप करता था, जो लड़की बस में नहीं आती थी उसे भांग की गोली खिलाता था, उसके बाद रेप करा करता था, और जो लड़की प्रेग्नेंट हो जा करती थी उसके बाद ये दवाई देकर उसका ऑपरेशन भी कराया करता था। यहाँ तक इसने 13 लाख रुपए भी ऐंठे हैं गौशाला के नाम पर। ये वो इंसान है। और दूसरी तरफ ये फोटो है एक ऐसे दरिंदे इंसान की जो एक्चुअल में भेड़िए के रूप में अपने आप को मौलवी कहता था, जो कि एक्चुअल में ये मौलवी नहीं है, ये भेड़िया है। इसने 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। अब इन दोनों खबरों को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि हर कौम के अंदर, हर मजहब, हर धर्म के अंदर ऐसे दरिंदे होते हैं कि तो क्या आप एक इंसान की वजह से एक कौम को टारगेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सोचिए, मैंने उस दिन ये टॉपिक इसलिए नहीं उठाया, मुझे उम्मीद थी कि ये जो आश्रम वाला टॉपिक है ये ट्विटर पर ट्रेंड करेगा, क्योंकि यहाँ एक लड़की की बात नहीं थी बल्कि 4 लड़कियों ने थाने में इस बाबा के खिलाफ रेप का यानी बलात्कार का केस दर्ज कराया था। 13 लाख रुपए का केस दर्ज कराया था, लेकिन ये खबर ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करी। साथ ही साथ कौन सी खबर ट्रेंड करी, जो मौलवी वाली है, और होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। सवाल ये है कि जो लोग ट्रेंड करा रहे थे मौलवी वाली खबर, क्या वो वाकई में मुस्लिम लड़की के लिए इंसाफ की बात कर रहे थे? नहीं, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। वो सिर्फ मौलवी का सहारा लेकर इस्लाम को टारगेट कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए इस्लाम में या मुसलमान ये 10 साल की लड़की को भी नहीं छोड़ते। इसलिए मैंने उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई। कहने का मतलब